तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यह मेरा दूसरा नया चैनल है। तथा कहानी पूरा देखे, अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। एक बड़ा औद्योगिक शहर था जिसका नाम था विकासपुर। इस नगर के लोग तेजी से विकास कर रहे थे, पर वे प्रकृति छोटी ई का सम्मान करना भूल गए थे। उनका मानना था कि धनतेरस पर लक्ष्मी तभी आती है जब वे जमीन से अधिक धन निकाल कर लाते हैं, चाहे इससे पर्यावरण को कितना भी नुकसान हो। शहर में दो व्यक्ति थे, तारांकन शोषण कुमार, एक धनी उद्योगपति जो अपने कारखानों से भयानक प्रदूषण फैलाता था। वह धनतेरस पर 13 नई मशीनें खरीदत आता ताकि अधिक उत्पादन कर सके। तारांकन पर्यावरण सेवक जीवन, एक गरीब किसान जो अपनी छोटी सी जमीन को देवी मानकर उसकी सेवा करता था। धनतेरस का दिन आया। शोषण कुमार ने अपने कारखाने के बाहर सोने चांदी की 13 धातुएं सजाई और अपनी नई मशीनों की पूजा की। जीवन की पत्नी ने उदास होकर कहा, स्वामी, हमें भी कुछ नया खरीदना चाहिए। हमारा घर तो पुरानी मिट्टी का है। जीवन ने अपनी मिट्टी की ओर देखा और कहा, प्रिय, धनतेरस पर सबसे बड़ा धन पर्यावरण धन है। हमने धरती से बहुत कुछ लिया है, आज हमें प्रकृति का ऋण चुकाना होगा। जीवन ने अपनी जमीन से 13 अलग अलग प्रकार के बीज लिए जिन्हें उसने कभी बोया नहीं था। उसने उन बीजों को एक छोटे से मिट्टी के कलश में रखा और संकल्प लिया कि वह आज रात उन बीजों को 13 ऐसी खाली और प्रदूषित जगहों पर बोएगा जहां किसी ने कभी आशा नहीं की होगी कि कुछ उगेगा। उस रात माता लक्ष्मी, कुबेर और स्वयं पृथ्वी देवी, भू देवी नगर भ्रमण पर निकली। वे शोषण कुमार के कारखाने के पास पहुंचे। वहां मशीनों की तेज आवाज और धुएं का गुबार था। भू देवी ने दुख से कराहते हुए कहा, यहाँ का धन धरती के शोषण से कमाया गया है। इस पर प्रकृति का 13 गुना ऋण है। मैं यहाँ की लक्ष्मी का कभी आशीर्वाद नहीं दूंगी। कुबेर जी ने घोषणा की, जो धन पर्यावरण को नष्ट करके कमाया जाता है वह शीघ्र ही रोग और विपत्ति बनकर लौट आता है। देवता फिर जीवन के खेत की ओर बढ़े। जीवन उस समय रात के घने अंधकार में प्रदूषित नालों के पास और कारखाने की खाली जमीन पर चुपचाप बीज बो रहा था। माता लक्ष्मी ने जीवन के इस गुप्त बीज दान को देखा। उन्होंने कहा, ये सच्चा धनतेरस है। ये व्यक्ति प्रकृति का ऋण चुका रहा है। भूदेवी ने जीवन के हाथों को स्पर्श किया। उनका स्पर्श पाते ही वह छोटा सा मिट्टी का कलश एक दिव्य हरित प्राण कलश में बदल गया, जिससे जीवन और आशा की सुगंध आ रही थी। भूदेवी ने वरदान दिया, जीवन, तुमने सिद्ध कर दिया कि धनतेरस पर सबसे बड़ा धन पर्यावरण की रक्षा है। मैं तुम्हें पर्यावरण का 13वां आशीर्वाद देती हूँ। आज से तुम जहाँ भी बीज बोओगे वहाँ 13 गुना अधिक जीवन, शुद्ध हवा और आरोग्य का वास होगा। अगले दिन शोषण कुमार ने देखा कि उसकी 13 नई मशीनों में अचानक खराबी आ गई है। जीवन के बोए हुए बीज चमत्कारिक रूप से अंकुरित हो उठे और शहर के सबसे गंदे हिस्से हरियाली से भर गए। लोगों ने जीवन के इस बीज दान को देखा तो उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। शोषण कुमार ने अपनी सारी संपत्ति दान करके एक प्रकृति ऋण निवारण केंद्र स्थापित किया, जहां लोग हर धनतेरस पर अपनी आय का एक अंश वृक्षारोपण और जल संरक्षण के लिए दान करते थे। इस प्रकार विकासपुर में धनतेरस का पर्व केवल उत्पादन और उपभोग का नहीं, बल्कि प्रकृति के प्रति कृतज्ञता, पर्यावरण संरक्षण और प्रकृति छोटी ई के 13 संकल्प लेने का पर्व बन गया। धनतेरस हमें सिखाता है कि पर्यावरण धन ही हमारा सबसे बड़ा और स्थायी धन है। जो व्यक्ति धरती का सम्मान करता है और प्रकृति का ऋण चुकाता है, उसे माता लक्ष्मी 13 गुना आरोग्य, समृद्धि और शुद्ध जीवन का आशीर्वाद देती हैं। पर्यावरण सेवक जीवन, जो अब हरित सेवक कहलाते थे, द्वारा शुरू किया गया प्रकृति ऋण निवारण केंद्र, और शोषण कुमार, जो अब प्रकृतिपाल कहलाता था, का सहयोग विकासपुर के लिए एक नया आदर्श बन गया। नगर के लोग अब अपनी प्रगति को प्रकृति अनुकूल बनाने लगे थे। जीवन ने देखा कि केवल वृक्षारोपण पर्याप्त नहीं है, लोगों को अपने दैनिक जीवन में जल और वायु के प्रति भी कृतज्ञता सीखनी होगी। अगले धनतेरस पर जीवन ने एक नया स्थायी अनुष्ठान शुरू किया, हरित संकल्प का चक्र। जीवन ने नगर के सभी निवासियों को एकत्रित किया और घोषणा की, आज से हर धनतेरस पर हम एक हरित संकल्प चक्र पूरा करेंगे। इसमें हमें जल, वायु और भूमि के प्रति अपने 13 कर्तव्यों का संकल्प लेना होगा।
ये संकल्प चक्र 13 छोटे छोटे अनुष्ठानों से बना था, जिनमें कुछ मुख्य थे। तारांकन, वायु का ऋण चुकाना, एक दिन के लिए अपने वाहन का उपयोग न करना। तारांकन, जल का ऋण चुकाना, अपने दैनिक जल उपयोग का 13वां हिस्सा बचाना। तारांकन, भूमि का ऋण चुकाना, कूड़े को जमीन पर न फेंकने का संकल्प लेना। तारांकन, 13 बीजों का दान, एक वर्ष में 13 नए पौधे लगाने का संकल्प। तारांकन और शेष 9 संकल्प अन्य पर्यावरणीय जिम्मेदारियों पर केंद्रित थे। जब सभी निवासियों ने मिलकर ये हरित संकल्प चक्र पूरा किया तो अचानक उस प्राण कलश, जो मिट्टी के कलश से बना था, से 13 विभिन्न प्रकार की औषधीय सुगंधें निकली, जो पूरे नगर में फैल गईं। उसी क्षण माता लक्ष्मी, कुबेर, भू देवी, पृथ्वी देवी और अब मेघों के अधिपति इंद्रदेव भी प्रकट हुए। इंद्रदेव ने कहा, हे जीवन, तुमने मेरे जल चक्र को शुद्ध करने का संकल्प लिया है। तुम्हारा हरित संकल्प ही मेरे आशीर्वाद का आधार है। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि इस नगर पर कभी भी अकाल का संकट नहीं आएगा और यहाँ की मिट्टी सदा उर्वर रहेगी। भूदेवी ने जीवन को आशीर्वाद देते हुए कहा, तुम्हारे इस कर्म से प्रकृति का ऋण उतर गया है। मैं इस नगर को 13 गुना जीवन सुरक्षा का वरदान देती हूँ, जो तुम्हें किसी भी आपदा से बचाएगा। माता लक्ष्मी ने घोषणा की, जो व्यक्ति प्रकृति के संसाधनों को शुद्ध रखता है, मैं उसके घर में अक्षय शुद्ध धन का वास करती हूँ, क्योंकि ऐसा धन किसी को हानि नहीं पहुँचाता। प्रकृतिपाल शोषण कुमार ने उस दिन घोषणा की कि उसके सारे कारखाने अब शून्य प्रदूषण पर आधारित होंगे और वह अपने लाभ का एक बड़ा हिस्सा हरित संकल्प चक्र को समर्पित करेगा। इस प्रकार विकासपुर में धनतेरस का पर्व केवल भौतिक समृद्धि का नहीं, बल्कि पर्यावरणीय नैतिकता, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण और हरित संकल्प चक्र को पूरा करने का महापर्व बन गया। लोगों ने सीखा कि प्रकृति की सुरक्षा ही हमारे जीवन की 13 गुना सबसे बड़ी सुरक्षा है। धनतेरस हमें सिखाता है कि पर्यावरण के प्रति हमारी जिम्मेदारी ही हमारा सबसे बड़ा धन है। प्रकृति के संसाधनों का सम्मान करके और हरित संकल्प चक्र को अपनाकर ही हम 13 गुना अक्षय सुख, समृद्धि और जीवन सुरक्षा प्राप्त कर सकते हैं, जिसे कोई भी आपदा नहीं छीन सकती। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।